पीड़िता की एफआईआर में इतनी देरी क्यों हुई? हत्या को सुसाइड शुरू में क्यों बताया गया? परिजनों को इतने समय तक शव देखने से मना क्यों किया गया? जब अस्पताल में हमला हुआ तो राज्य की पुलिस व्यवस्था क्या कर रही थी? ऐसे ही कुछ सवाल थे माननीय सुप्रीम कोर्ट के, जब सुप्रीम कोर्ट की बेंच सुनवाई कर रही थी आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप केस के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम चौधरी, आप मुझे देख रहे हैं लीगल फोकस पर। दोस्तों, हाल ही में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेप की घटना सामने आई थी, जिसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसका सख्त संज्ञान लेते हुए इस पर सुनवाई शुरू कर दी थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या पूछा गया, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कोलकाता राज्य सरकार की ओर से जो वकील लड़ रहे थे वो थे कपिल सिब्बल, तथा केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता इस मामले को देख रहे थे। आइए दोस्तों, जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या सवाल पूछे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब घटना सुबह 8:30 बजे की थी, शुक्रवार 9 अगस्त शुक्रवार सुबह 8 बजे की थी, तो कॉलेज प्रशासन के द्वारा एफआईआर देर रात 8:45 बजे तक पोस्टमार्टम के बाद क्यों हुई? तत्काल एफआईआर क्यों नहीं करवाई गई? इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का यह भी पूछना था कि परिजनों को शव क्यों नहीं देखने दिया गया? देर रात तक उन्हें क्यों रोक कर रखा गया तथा उन्हें शव क्यों नहीं देखने दिया गया? इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि जब 7000 लोगों द्वारा 14 अगस्त को जब मेडिकल कॉलेज पर आरजीकर मेडिकल कॉलेज पर भीड़ द्वारा हमला कर दिया गया, उस समय राज्य की पुलिस व्यवस्था कहाँ थी? राज्य की पुलिस व्यवस्था इसे क्यों नहीं संभाल पाई? इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं 7000 लोगों की भीड़ आने में पुलिस का ही तो साथ नहीं है। इस बयान की, तुषार मेहता के इस बयान की बहुत ही निंदा भी की जा रही है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या जब पीड़िता का रेप हुआ था, उसका हत्या और मर्डर हुआ था, तो परिजनों को इसके बारे में, सुसाइड के बारे में क्यों कहा गया? इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रिंसिपल पर भी सवाल उठाए और कहा कि जब उन्होंने प्रिंसिपल पद से इस्तीफा दे दिया था तो अन्य जगह उनको क्यों नियुक्त किया गया? क्या राज्य सरकार की इसमें भागीदारी थी? दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, इस पर राज्य सरकार की ओर से नियुक्त वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि राज्य सरकार एफआईआर में इतनी देरी नहीं हुई है। राज्य सरकार ऑन रिकॉर्ड अगली सुनवाई में इन सभी चीजों को पेश करेगी तथा सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय देते हुए यह भी कहा, इस मामले की सुनवाई करते हुए यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया कि नेशनल रूप से एक कमेटी बनाई जाएगी जो डॉक्टरों की सुरक्षा पर जांच करेगी तथा डॉक्टर और जनता किस चीज से परेशान है इसके बारे में भी जांच करेगी। इसके अलावा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अब से डॉक्टरों को अपने काम पर लौट जाना चाहिए तथा निर्दोष मरीजों के साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं होना चाहिए। डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर एक कमेटी बनाई जाएगी तथा डॉक्टरों के अधिकारों को बहुत ही गहनता से इस देश में लिया जाएगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि विक्टिम की फोटो सोशल मीडिया से विक्टिम और उसके परिवार की फोटो हटा देनी चाहिए, क्योंकि विक्टिम की परिवार की पर्सनल डिग्निटी को इसमें देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक नेशनल लेवल पर टास्क फोर्स निर्माण के लिए भी कहा और तथा सभी डॉक्टरों को आश्वस्त किया कि आगे से ऐसी घटनाएं हमारे देश में न घटे। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट एक बड़ी टास्क फोर्स का निर्माण करेंगे। दोस्तों, अगली सुनवाई 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में होगी तथा यानी कि आज